बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 2 अगस्त 2025 है। देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस टाइप का मूव कर सकती है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट हमारा अभी वीक गुजरा है उसमें फंडामेंटल्स भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया। मार्केट ने अप डाउन दोनों साइड पर मूव किया। ठीक है, तो डेली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था, तो 2-3 दिन मैंने आपके साथ एनालिसिस भी नहीं शेयर की। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने मार्केट में ट्रेड भी नहीं की। ये तो अब मैंने देखी थी, न्यूज़ थी, पता था कि न्यूज़ है, तो उसके 1-2 घंटे बाद मैंने देखी थी तो मार्केट में एक अच्छा मूव आया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीक में प्रिडिक्ट करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल्स भी मार्केट में हैं या नहीं हैं। तो कुछ तो टैरिफ का इशू था, तो टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया, ठीक है, तो उसके लिहाज से भी मार्केट में मूवमेंट हुई है, लेकिन इतनी खास नहीं हुई। ये तो आज हमारी वो थी एनएफपी, उसकी वजह से मूव हुआ है। तो बाकी नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन को करते हैं स्टार्ट। जी, वीकली एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 वीक में। 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जी, 1 वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1 वीक का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें बाय का इंडिकेशन मिल चुका है, जो हमारे पास ये है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन नज़र आ रहा है वीकली के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मार्कर ऑन कर लूँ। जी, ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए ना, ये हमारे पास यहाँ पर बना हुआ था एक रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर अगर देखा जाए एक दफ़ा यहाँ पर टैप हो गया, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, इसका जो रेजिस्टेंस का रूल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी और हो सकता है कि हमें इसी वीक में मार्केट अगेन 3500 पे नज़र आए। ठीक है, इसी वीक में हो सकता है। बाकी फंडामेंटल्स देखेंगे, अगर फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसी वीक में हमारी जो मार्केट है वो हमें 35 पर नज़र आए। ठीक है, मतलब 3500 पर नज़र आए, 3500 पर नज़र आए। तो बाकी जो हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन थी, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा बाय का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखा जाए तो एक साइन मिल चुका हमें वीकली के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर भी हमारे पास अभी तक ये रेजिस्टेंस कायम है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता उस टाइम तक हम फिर भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो ये हमारे पास साइन मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, तो यहाँ से पता चलता है कि नेक्स्ट हमारी मार्केट अब अगेन दोबारा बाय होने वाली है, क्योंकि हमें बिग पिक्चर नज़र आ गई है। यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसमें बिग पिक्चर आपको नज़र आ रही होती है। तो अगेन हम ओपन करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम भी हमने ओपन कर लिया है। 1 डे का टाइम फ्रेम देखें, ये हमारे पास फ्राइडे की है, ये जुमेरात वाले दिन, वेनसडे की, ट्यूसडे की, मंडे की। 4 दिन मार्केट नीचे रही है। ठीक है, एक दिन में कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, मतलब कि बाय प्रेशर आया मार्केट में। फंडामेंटल्स भी गोल्ड को बाय लेके जाने के लिए ही, मतलब कि अगर देखा जाए ना, जो फंडामेंटल्स है वो भी गोल्ड को बाय लेके जा रहे हैं। उससे हमें एक फंडामेंटल से एक हमें मिलता है क्लू कि हमारा गोल्ड बाय है। टेक्निकली अगर देखा जाए पिछले 1.5-2 साल से हमारा गोल्ड बाय ही है। ठीक है, तो अभी भी हम गोल्ड को बाय ही देखेंगे। मैं उस टाइम से आपको बोल रहा हूँ जब पीछे ये टैरिफ वगैरह लगा था, उस टाइम से मैं आपको बोल रहा था कि गोल्ड सेल सेल नहीं है, गोल्ड मजीद बाय जाएगा। तो उसके बाद गोल्ड ने अच्छी बाय की, यहाँ से की है, तो उसके बाद सेल आया, फिर बाय, मतलब कि अभी तक गोल्ड बाय है। गोल्ड जब सेल होगा उस टाइम हम देखेंगे डेली के अकॉर्डिंग गोल्ड बाय है। तो डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही। अगर डेली के अकॉर्डिंग हमें इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्लोजिंग मिल जाती है, अगेन ब्रेक ही ना हो, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट मिलता है, तो फिर हम यहाँ से बाई करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो यहाँ पर 3500 ही होगा। ठीक हो गया। मेन एनालिसिस हमने करनी है H4 में, H1 में, डेली के अकॉर्डिंग एक ये सीन है। उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इससे नीचे, सॉरी ये वाला था, इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। मार्केट की क्लोजिंग आई है, नेक्स्ट कैंडल ने टेस्ट भी किया, यहाँ से सेल भी बनता था, बट फंडामेंटल्स थे और देखा जाए तो अगेन ब्रेक इन हुआ। अगेन अगर मार्केट आपको इस जोन पर मिलती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं गोल्ड को। ठीक हो गया, डेली में जो हमारे पास एक सेटअप है। तो अब चलते हैं 4H में, जो हमारी मेन एनालिसिस है वो देखते हैं, और H1 में फिर मज़ीद देखेंगे।
4H के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक तो जोन ये था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मार्केट को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो इसी के टेस्ट पर बाय करेंगे, और अगर मार्केट अगेन ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ से फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक तो कर दिया है, अब इसका टेस्ट है तो यहाँ से मार्केट को सेल किया जाए इस लो के नीचे ऐसे लगाकर, और फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होगा अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, ये बाय जोन एक ज़बरदस्त बाय जोन है। ठीक है, उसके बाद 4H में अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग के जो सेटअप हैं, एक सेटअप तो ये है अभी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर H1 में देखेंगे हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सेटअप हमारे पास है वो ये वाला आ जाता है। ठीक है, जो थर्ड है फिर वो तो देखना ही क्या है, क्योंकि उसके बाद हम फिर मज़ीद मार्केट को बाय ही देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो सीन है, अगर मार्केट इसको टेस्ट करके आता है डाउन, फिर हम यहाँ से बाय का एक छोटा मोटा रिस्क लेंगे। ठीक है, इस कैंडल के कुछ इस पॉइंट पर एसएल प्लेस करके यहाँ से हम बाय का रिस्क लेंगे। ठीक है, वो हमारा अच्छा रिस्क भी वर्क कर सकता है, क्योंकि पीछे भी हमारा इसी तरीके से रिस्क लिया था तो उसमें हमें अच्छा रिवॉर्ड मिला था। तो अगर इसको टेस्ट किए बगैर मार्केट डाउन आती है, फिर हम इसी जोन का वेट करेंगे, इस जोन से हम फिर गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे कि गोल्ड यहाँ पर आ ही जाए, यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। ठीक हो गया, ये दो अपॉर्चुनिटी हो गई हम बाय के लिए। अब हम कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड को बाय ही देखें, क्योंकि आप लोगों को जो ये नज़र आ गया है ना प्रेशर बाय का, तो गोल्ड को बाय ही देखें, सेल एक दफ़ा छोड़ दें। जब यहाँ से सेल हुआ था ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब हम मार्केट को कोशिश करेंगे सेल देखें, बट लिमिटेड टाइम के लिए, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म। तो वैसा ही किया हमने, फिर मार्केट को सेल भी देखा और सेल किया भी है। ठीक है, तो अब हम गोल्ड को बाय ही देखेंगे। तो बिग पिक्चर हमारे पास बाय की है बड़े टाइम फ्रेम में। H1 में हम मजीद एनालिसिस करते हैं और अपने जोन फाइंड करते हैं कि किन किन जोन से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जी, फर्स्ट जोन यही है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से डिप लेती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एसएल प्लेस करके। ठीक है, कोशिश करनी है यहाँ से आपने 50 पिप का एसएल डाउन ही रखना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले ली होती है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है, मतलब आप लोगों के एसल हंट हो रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट ऐसे जोन से नहीं लेती। इसलिए सेव एसल मैंने आप लोगों को बोला है कि इससे नीचे 50-60 पिप का एसल रखें, जिससे आप लिक्विडिटी भी मार्केट ले ले, आपका एसल भी हिट ना हो। ठीक है, फर्स्ट जोन हमारे पास बाय का ये है। उसके बाद सेकंड जोन हमारे पास बाय का एक तो ये वाला है हमारे पास। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पर आए, यहाँ से हम बाय करें। ठीक है, सेकंड जोन ये हो चुका हमारे पास, यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर आप लोग इस प्राइस को ना देखा करें, यहाँ पर आप सिर्फ कैंडल्स को देखा करें। मैं किस कैंडल पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्राइस में और आपकी MT5 की प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेकंड जोन हमारे पास ये वाला हो चुका है, यहाँ से हम गोल्ड को बाय देखेंगे। उसके बाद ये तो जोन, यहाँ पर आप रद्द-ए-अमल देखिएगा मार्केट का, अगर तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलती है ना कुछ इस लेवल पर, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। बाकी डेली एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो क्योंकि मार्केट उस टाइम मूव भी करेगी, तो फिर हम इस एरिया के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर रिस्क लेंगे। डेली एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद H1 में जो हमारे पास मज़ीद एनालिसिस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को H4 में बताया कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अब आप यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर एक ही टाइम में काफ़ी कैंडल्स बनी है। ठीक है, तो ये ऊपर इसके यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है। अगर देखा जाए हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वो भी हम डायरेक्टली अग्रेसिव यहाँ पे अपनी मतलब कि एंट्री प्लान नहीं करेंगे। फर्स्ट मार्केट का बिहेवियर देखेंगे जोन पर, अगर ब्रेकआउट हो जाता है फिर हम चुप करके बैठ जाएंगे, फिर हमने ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक इन कर देती है तो उसके बाद हमें टेस्ट मिलता है, तो उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं। फर्स्ट कैंडल ये है जिसने ये ब्रेकआउट किया, मैं इसको क्लियर करके अगेन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन है, ये कैंडल है, इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अब ये कैंडल है जिसने ब्रेक इन किया है, ब्रेक इन के बाद फर्स्ट कैंडल ये है, ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट कैंडल ये है। अब ब्रेक इन हो गया, हमारे पास फर्स्ट कैंडल ये है। अब जो सेकंड कैंडल बनेगी वो हमारे पास होगी ये वाली। ठीक है, ये जो बनी अब ये हमारे पास सेकंड है। कोशिश किया करें कि जब थर्ड कैंडल इस जोन को टेस्ट करती है ना, उसके बाद आप लोग सेल किया करें। अगर सेकंड ही कैंडल ही इसका टेस्ट करे तो फिर समझ जाएं कि ये जो आपका टेस्ट है ये फेक हो सकता है। अगर थर्ड कैंडल उसका टेस्ट करती है, वो 100 में से 70-80% आपका टेस्ट
मतलब कि करेक्ट होता है। सेकंड कैंडल कोई फैसला नहीं करती, क्योंकि सेकंड कैंडल में ब्रेक इन भी हो जाता है। ठीक है, तो कैंडल का वेट किया करें। टेस्ट को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करे या ब्रेक इन करे, उसके बाद सेकंड कैंडल उस जोन को टेस्ट ना करे, थर्ड कैंडल उस जोन को टेस्ट करे, उसके बाद हम लोगों ने बाय या सेल करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2 से 3 बाई के जोन, तो मैंने वो आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। बाकी जो मज़ीद हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो डेली जो एनालिसिस है उसमें मैं आप लोगों से शेयर कर दिया करूँगा। तो ये देखें, हमारे पास हम डेली एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो सुबह 8-9 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद US 30 की एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हमने सिर्फ 4 से 5 जोन शेयर किए हैं। उन 4 से 5 जोन से आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देखते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हमारे पास क्या मौजूद है जी। फंडामेंटल्स पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक क्या फंडामेंटल्स हैं हमारे पास। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ISM सर्विसेज है, इतनी खास न्यूज़ नहीं है। वेनसडे अगर देखा जाए तो कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई फंडामेंटली कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला नेक्स्ट वीक में मार्केट में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।